जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आप सभी को हैप्पी छठ पूजा। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। ठीक है, चलिए मैं आज कुछ नंबर सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूँ। मैंने इसके पहले भी इस चीज़ को पढ़ा चुका है। आज मैं आपका फास्ट रिवीजन के रूप में नंबर सिस्टम का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फ़िलहाल अभी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है इसमें, और ये ग्रुप डी वगैरह सारे जितने भी पोस्ट हैं, सारे पोस्ट के लिए नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत ना हो। चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर इतना दिया हुआ, तो x का मान क्या हुआ। देखिए ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है इजी, ये क्वेश्चन इजी है लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसको करना क्या है, ये देखिए ये इतना बराबर इतना दिया, ये इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक गया हुआ, इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनाइट तक गया हुआ। तो इसमें हमको करना क्या है, हमको x का मान निकालना। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा x का मान क्या, फाइंड आउट ऑफ x। ठीक है, तो x का मान हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस 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 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। मैं आज ये सारा क्लियर करूँगा। पहले इस चीज़ को देखिए, ये 12 दिया हुआ है, तो 12 को हमको इस तरह तोड़ना है कि मेरा 12 आना चाहिए। 4 × 3 यानी 12 आ गया। ठीक है, कोई कहेगा कि आए सर कोई ज़रूरी है कि हम इसको 4 × 3 पे करेंगे तभी 12 आएगा। बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 4 × 3 करेंगे तभी मेरा 12 आएगा। ठीक है, कोई ऐसा विद्यार्थी हो सकता है जो 6 × 2 करेगा, कहेगा सर ये भी तो मेरा 2 आ रहा है, तो आपने 4 × 3 ही क्यों किया। ये क्वेश्चन कर सकता है और ये लाजमी है। आपके मन में ऐसे क्वेश्चन उठ रहे होंगे, तो मेरा जवाब बनता है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ऐसे क्वेश्चन उठने ना दूँ, उसके पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। को कहेगा सर 2 × 12 × 1 करेंगे तो भी तो 12 आ रहा है ना, तो भी तो 12 आ रहा है, तो ये क्यों नहीं होगा। तो देखिए ये क्यों नहीं करेंगे, हमने यही चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि अगर ये आप करते हैं तो भी गलत है और ये भी आप करते हैं तो भी आप गलत जा रहे हैं आप। देखिए इसको 4 × 3 में हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। ठीक है, ये मेरा सेटिस्फाइड कर जा रहा है। अगर आपको विशेष डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसके पहले प्लेलिस्ट में बना दिया, आप वहाँ से ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देखिए ये फास्ट रिवीजन है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको इस तरह तोड़ा कि इसका अंतर 1 आना चाहिए था, मल्टीप्लाई करके मेरा 12 आ जा रहा है। ठीक है, 4 दिया 12 होता, ये दोनों के बीच में अंतर 1 हो गया। अगर देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है, अगर प्लस है तो हमारा मान जो होगा बड़ा मान हो जाएगा। देखिए बड़ा मान हो जाएगा, जो हम फैक्टर को तोड़ेंगे वो बड़ा हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस माइनस रहता, ये माइनस दिया हुआ रहता सारे जगह, यहाँ पे प्लस प्लस है, अगर माइनस दिया रहता तो उस कंडीशन में हमारा छोटा मान हो जाएगा। एनी डाउट, यस या नो। कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद आपका 16-15 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए डाउट नहीं रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा मेरा 4 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें नो डाउट। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन मैं इसलिए सामने लाया ना, देखिए इसका ऑप्शन रहेगा 4, 5, 6, 7 इस तरह करके दिया रहेगा, लेकिन यही क्वेश्चन को देखिए अब थोड़ा सा मॉडर्न, डिजिटल इंडिया मॉडर्न, इसका लेटेस्ट वर्जन क्या क्वेश्चन पूछा। अब जैसे में देखिए ये 3 है, तो 3 को आप कैसे तोड़िएगा, 3 को कहिएगा सर 3 × 1, तब हमने ये बोला था कि यहाँ पे अंतर जब 1 आ रहा था तो यहाँ भी आपका अंतर 1 ही आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है तो उस टर्म में आप इसका आंसर नहीं ला सकते हैं। और ये ऑप्शन भी दिया हुआ है 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, और 4 और 5 के बीच आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये हम लिख सकते हैं, ये 3 को हमको तोड़ना है, तो 3 तो मेरा टूटेगा नहीं, 4 को हम फैक्टर करेंगे तो होगा क्या, देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू 2 यही लिख सकते हैं, ये भी मेरा नहीं हो रहा। 5 को लिख सकते हैं क्या, 5, ये भी मेरा नहीं हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1 लिखेंगे, ये भी मेरा नहीं आ रहा। अब देखिए हम 6 है तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 है ना, या फिर इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3, कहेंगे हाँ सर ये तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा अंतर कितना आ गया, 1 आया है ना। तो ये चीज़ को ये फुलफिल किया या नहीं किया। देखिए यहाँ भी सारे क्वेश्चन था, x का मान आपको पूछ रहा था, ये भी आपका इन्फिनिटी तक गया हुआ था। कहाँ तक गया हुआ था, इन्फिनिटी तक गया हुआ था। और यहाँ पे प्लस प्लस था। अगर यही यहाँ पे इंटू में होता तो उस कंडीशन में आपका आंसर दूसरा हो जाता। मैं उसकी भी चर्चा करूँगा। ये आप लास्ट तक बने रहें तभी आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। अगर नहीं बने रहें तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम किस तरह तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पहले जितने भी सारे अंक हैं किसी से भी मेरा नहीं टूट रहा था, यानी मेरा इसका आंसर क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। यानी 2 और 3 कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है। यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, अगर अच्छा ना लगा तो भी कमेंट करें। इसमें 2 बटन दिया हुआ रहता है, ठीक है, एक लाइक का है नहीं तो फिर दूसरा डिसलाइक का है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगा ज़रूर करें, ताकि ये हमें पता चले कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छाप दें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्या दिया हुआ, ये आपसे बन जाना चाहिए। ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ये क्या दिया हुआ है, तो कहेंगे सर इसको तो पहले 12 था अब 6 वाला कर दिया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको 6 हमको लाना है, 6 लाना है तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2 कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। ये दोनों के बीच में मेरा कितना का अंतर आ, 1 का अंतर आ। इसका मतलब यही फुलफिल कर रहा है। कोई जो ब्रिलियंट होगा वो क्या करेगा, 6 इंटू 1 करेगा। 6 इंटू 1 करेगा तो इसके बीच का अंतर 5 हो रहा है, यानी ये हम नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे x का मान हम क्या रखेंगे, 3 और 2 रखेंगे। ये बड़ा है, ये मेरा क्या है, प्लस है, तो मेरा बड़ा मान हो जाएगा, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर माइनस होता तो 2 हो जाता। ये अगर इससे भी आप बना सकते हैं, ये तरीका जो था। और कहेंगे सर इसका कोई दूसरा मेथड है क्या, कि हाँ देखो है क्या मेथड, सो वो चीज़ को हम बताते हैं। इसका आंसर तो 3 हो गया। अब देखिए अब इसको क्या कर सकते थे, इसको अब ये कर सकते थे। ये तो इन्फिनिटी तक गया हुआ था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए। अब इसको, इसमें हम क्या जोड़ दें, इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये किसी न किसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 है, अगर इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा। यानी 9 पे अगर अंडर रूट हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। यानी इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो ये स्क्वायर के फैक्टर में आ जाएगा, किसी का स्क्वायर आ जाएगा। किसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। आप ऐसे भी बना सकते थे। इसके पहले हमने क्या बताया था, 12 का, तो 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। यानी पूछेगा x का मान क्या आ गया, तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो आप क्या करते हैं, ये भी तो हो सकता था ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको खाली पल्से में पूछेगा। अगर माइनस में पूछेगा तो आप कहाँ जाइएगा। देखिए अगर माइनस में इसमें पूछ देता तो यही करते हैं, ये 6 है तो इसमें हम कितना माइनस कर दें कि स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम सपोज दैट हम इसमें 2 माइनस कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा। 4 अगर 4 हो गया तो 4 पे अगर रूट चढ़ेगा तो यानी 2 आ जाएगा। यानी इस टर्म में ये माइनस का आंसर हो जाएगा और ये आपका प्लस के टर्म में आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड से आप जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये वाला है, ठीक है, ये आपका ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर बोले तो क्या, विषम संख्या जिसे कहते हैं, ठीक है। अब भैया इसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते हैं। अब तोड़ नहीं सकते हैं तो ऑड नंबर में इसके उसके बीच में आंसर आएगा, हाँ या नहीं है, हाँ एकदम आएगा। तो देखिए इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5 है
तो क्या 5 को हम तोड़ सकते हैं? 5 को सर हम तोड़ तो सकते हैं, 5 इंटू 1 करेंगे, इसके बीच में अंतर मेरा 4 का आ रहा है, यानी मेरा आना चाहिए था कितना, 1 का अंतर आना चाहिए था। यानी अब 6 से देखते हैं, 6 को हम तोड़ेंगे तब क्या 3 इंटू 2 के टर्म में तोड़ेंगे, यहाँ पे अंतर मेरा कितना आ जा रहा है, 1 का आ जा रहा है। इसका मतलब यही ना हुआ बाबू कि देखिए सर, इसको 6 लिखेंगे और इसको तोड़ेंगे 3 इंटू 2, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, यानी x का मान क्या निकला मेरा 3 निकला। हाँ 3 निकला। देखो 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 बाबू, देखो गलती कहाँ होता है, अक्सर यही गलती होता है, हम हमेशा इस चीज़ को बताते रहते हैं, हमसे भी यही मिस्टेक हो गया। देखिए अगर यहाँ पे हम इसका तो आंसर 3 होगा नो डाउट, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका दिया रहेगा 2 दिया रहे 3 दिया रहे तब, लेकिन आपको ऑप्शन तो यहाँ किस तरह दिया ये डिपेंड करता है ना, आपको तो यही 4 ऑप्शन में से कोई एक को टिक आउट करना है। ऐसा तो नहीं है कि सर इसका 3 आ रहा था 3 हो जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा, आपको ये ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो उस टर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 2 होगा मेरा आंसर, या 2 इंटू 3 जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा वही। देखिए 2 इंटू 3 यानी 2 और 3 के मेरा बीच ही आंसर होगा, यही आपको ये बताना चाह रहा है, ठीक है। इसमें यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, पहले मैं ये इस क्वेश्चन पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे जाऊँगा। अब ये देखिए ये क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दे दिया आपका √7 का, तो ये आप तोड़ लीजिएगा, क्यों, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 7 है तो 7 को तोड़ सकते हैं, नहीं, 8 को तोड़ सकते हैं, 8 को नहीं तोड़ सकते हैं, 9 को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, 10 को तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 2 नहीं टूटेगा, 11 को तोड़ सकते हैं, नहीं, 12 को तोड़ सकते हैं, देखिए हाँ इसको क्या तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 4 तोड़ सकते हैं या नहीं, 3 इंटू 4, इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में जो आएगा सो मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये प्लस के टर्म में था, ठीक है, और देखिए ये प्लस के टर्म में था और ये आपका प्लस के टर्म में नहीं है, लेकिन ये 13 है, √13 है और ये इन्फिनिटी तक गया हुआ। अब आपको समझना कैसे है वो चीज़ आपको ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए जब भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जब भी गुना में हो, गुना बोले तो मल्टीप्लाई में है हो, तो जो मान दिया है वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इंटू में दिया हुआ तो जो यहाँ पे रहेगा वही मेरा मान हो जाएगा। इसको समझे कि नहीं समझे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 13। अब कहीं आप ये बोलिएगा कि सर ये बताइए 13 कैसे हो गया, आप बोल दिए तो हम मान लेंगे क्या, बोलिएगा आए गुरुजी ऐसा हो सकता है क्या, आप बोल दीजिएगा मान लीजिएंगे हम, प्रूफ कीजिए। मैथ तो यही कहता है ना कि मैथ तो प्रूफ कीजिए, मैथ अगर आप प्रूफ कर दिए तो सही है और नहीं प्रूफ हुआ तो ये गलत हो जाएगा। अब इसको मैं मिटाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अब इसे मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे भी मिटा दूँ, नहीं इसे नहीं मिटाता हूँ। देखिए अच्छा मिटा ही देता हूँ इससे, इसको हटाइए, इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्या पता है, देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका आपने बोला कि गुरुजी इसका आंसर 13 कर दीजिए, हमने 13 मान लिया, लेकिन हमने ये पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर इसका आंसर 13 हो गया, ये तो कुछ तो रीज़न होगा, उस चीज़ को तो आप हमें बताइए। तो मैंने बोला यही कि देखो बाबू ये जो है √13 ये कहाँ तक गया हुआ, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ, ये अनंत गया हुआ, इसका कोई अंत सीमा नहीं है, कहाँ तक गया है मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है, ये अनंत तक गया हुआ, ठीक है।
अब मान लेते हैं क्या, अरे मानना क्या है, मानना कुछ नहीं, बस हम यही कह रहे हैं आपको। ये √13 है, देखिए √13 है, ये सारा इंटू में गया हुआ आपका, ठीक है, डैश डैश डैश, ये आपका इन्फिनिटी तक गया हुआ। कहाँ तक गया हुआ, ये आपका इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ठीक है, ये इतना गया हुआ। अगर अगर ये 13 है, ठीक, और इसमें से जैसे मैं एक कहावत नहीं है कि अगर जैसे कोई समुंदर है, ठीक, समुंदर में से अगर हम 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो क्या कोनो फर्क पड़ेगा? कहेंगे नहीं गुरुजी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले हाँ देखो, तो ये तो इन्फिनिटी तक गया हुआ है। अगर इसमें से एक हम 13 को हटा देंगे तो कोई क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं। तो मान लेते हैं कि इसको हम यहाँ से इसको हम x मान लेंगे, ये अगर हट जाएगा तो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो इन्फिनिटी तक आपका जा ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 13 है, √13 है, इसको हमने x मान लिया। मतलब क्या, हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या किया, हमने एक 13 जो था इसको हमने हटा दिया और इतना को हमने x मान लिया, यानी इतना को हमने क्या माना, x मान लिया, और ये जो मेरा दिया हुआ सो हमने रहने दिया। अब यहाँ पे हमने x लिखा। इसमें कोई डाउट है किसी को, किसी भी प्रकार का, तो बोला जाए। हमको नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए आपको। हमने ये देखिए, हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने x मान लिया, और ये जो दिया हुआ था यहाँ के बाद तो सारा तो ये सेम ही आ रहा है ना। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने इससे हटाया तो ये हटा, ये हटा, ये तो इन्फिनिटी तक गया हुआ है। ऐसा तो नहीं है 2 या 4 है। अगर हम एक बाल्टी है, बाल्टी में से अगर 1 लोटा पानी निकाल लेंगे ना तो उसका स्तर जो होता है ना बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन समुंदर में से अगर 1 गिलास हम पानी निकाल लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ तक गया हुआ, ये अनंत तक गया हुआ, इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। देखिए अब हमने क्या किया, ये √13 और ये जो इतना दिया हुआ था इसको हमने x मान लिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं, ठीक, जगह नहीं है तो यहाँ पे हम x स्क्वायर, स्क्वायरिंग मतलब यही हो गया ना, ये 13x। अब हम क्या किए, इसको स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जब हमने स्क्वायर किया, ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा मेरा, ये स्क्वायर से ये मेरा रूट कटेगा, हाँ या ना? कहेंगे जी गुरुजी ये तो बिल्कुल कट जाएगा। अब मेरा क्या बच गया, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर हम 13x कर सकते हैं। कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, x इंटू x, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, यानी इसका बेस जब बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ई जो 2 x है, जैसे देखिए इसको अगर हम इस तरह लिख देते हैं, x इंटू x लिखेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ये x से ये x मेरा कट जाएगा, यानी मेरा आ गया क्या, x बराबर मेरा 13 आ गया। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रखना। अगर है कन्फ्यूज़न तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लें, आपका जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये x से x ख़त्म हो गया, यानी यहाँ 1x बजे x बराबर 13 आ गया। तो हमने तो ये तो प्रूफ कर दिया ना, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं है कि आप एग्ज़ाम हॉल में इतना समय दें। इसीलिए हमने ये आपसे क्या बताया था कि देखिए जब भी ये इंटू में हो, जब भी ये किस में हो, इंटू में हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13। जो दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख बाबू ये क्वेश्चन आता है हर एक बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। ये हो गया, चलिए जी गुरुजी ये तो कंप्लीट हो गया, आपने ये मेरा डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए ये चीज़ तो हो गया था आपका, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन क्या रहता, x बराबर यही दे देता मेरा क्या, देखिए यही दे देता मेरा, अभी इसके पहले हमने बताया था 12 प्लस ये √12 प्लस ये √12 इन्फिनिटी तक गया। कहाँ तक गया, ये आपका इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। ये आपका कहाँ तक गया, ये आपका इन्फिनिटी तक गया, मतलब अनंत तक चला गया,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 13 है तो 13 वाला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको 13 ही कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको 13 ही कर देते हैं, दोनों आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्या है उस चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या है, यहाँ पे इंटू में है, ये अब अच्छे से देखिए, अच्छे से ध्यान दो बउआ, ये इंटू में है और ये प्लस में है। अब हम क्या करेंगे, ये तो मेरा इंटू में था, ये तो मेरा प्लस में था, और ये ऐसा दिए थे, ये ऑड नंबर है, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, ट्राई करके देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 13 है, 13 को हम तोड़ सकते हैं क्या, कहेंगे गुरुजी 13 × 1 करेंगे, इसका अंतर तो 12 हो गया, यानी ये मेरा कतई नहीं हो सकता। 14 को हम कर सकते हैं क्या, 14 को भी करेंगे तो 7 दूना 14 होगा, 14 × 1 फिर भी नहीं आ रहा। 15 को कर सकते हैं क्या, यानी इसको कर सकते हैं 3 × 5, फिर भी यहाँ 2 अंतर हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा मेरा, यानी क्या होगा। 16 को कर सकते हैं, 8 दूना 16, 4 4 16, यानी नहीं कर सकते हैं। 17 को भी नहीं कर सकते, 18 को नहीं कर सकते हैं। 6 × 3 करेंगे, 6 × 18, यहाँ पे कितना का अंतर, 3 का हो गया, यानी ये भी मेरा नहीं होगा। यानी 19 होगा क्या, नहीं होगा। ये 20 होगा क्या, देखते हैं, 20 को तोड़ते हैं, 20 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 5, इसका अंतर कितना आ गया, 1। यानी इससे हमने यही समझा कि 13 को हमने तोड़ने का प्रयास किया, 13 को हमने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमने 13 को नहीं तोड़ पाया। तो नहीं तोड़ पाया, इससे तो क्या दिक्कत है, उसके आगे देखेंगे, उसके आगे देखेंगे, उसके आगे देखेंगे, कहीं ना कहीं तो टूटेगा ही, कहीं ना कहीं तो टूटेगा ही, कहीं ना कहीं तो उसे टूटना ही है। तो ये किस जगह पे टूट गया, 4 × 5 में टूट गया, यानी x का मान जो दिया रहेगा 4 और x ये आपका 5, यानी इसका आंसर यही होगा, आपके ऑप्शन में यही दिया रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहा था कि ये दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। अगर आप अंतर नहीं समझ पाएंगे ना तो एग्ज़ाम हॉल में आपका मार्क्स है वो हमेशा 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर होते रहेगा। इसीलिए मैंने ये चीज़ को विशेष करके आपको मैं समझाने का प्रयास किया, और जहाँ तक हमें लगता है कि मैं इसमें सफल हो पाया। ठीक है, देखिए करना क्या था, दोनों अंतर यही है, ये प्लस में है और ये इंटू में है, बस, और कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सारे चीज़ में सेम ही है। ठीक है, आज मैं यहीं रखता हूँ, फिर मिलता हूँ, इसका पार्ट 2 में मिलूँगा। ये नंबर सिस्टम का रिवीजन कोर्स, ठीक है, रिवीजन मैं करा रहा हूँ, फास्टली रिवीजन करवा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, और ये जीडी में तो अक्सर करके ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सोचा कि नहीं, प्यारे विद्यार्थियों को रूबरू एक बार तरोताज़ा हो जाए। मैंने तो इसके पहले भी मैं पढ़ा चुका था। ठीक है, आज मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।